22 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी जिसे दुनिया चिकन नेक कहती है, भारत के लिए ये सिर्फ एक गलियारा नहीं बल्कि वो जीवन रेखा है जो शेष भारत को हमारे पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद यानी रहमान सरकार के आने के बाद इस गलियारे पर खतरा पड़ गया है। जी हां, नई दिल्ली के सुरक्षा गलियारों में एक हलचल है। मिजोरम के परवा गांव से लेकर पश्चिम बंगाल के चोपड़ा तक भारत एक ऐसा चिकन नेक कवर तैयार कर रहा है जिसे भेदना दुश्मन के लिए अब नामुमकिन होगा। आज हम आपको दिखाएंगे मिजोरम में बनने वाले चौथे सैन्य अड्डे के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी और कैसे भारत अपनी पूर्वी सीमा को किले में तब्दील कर रहा है। दरअसल रणनीतिक भाषा में इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा है जो उत्तर पूर्व के 8 राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं केवल 22 किलोमीटर है, लेकिन रक्षा एक्सपर्टों का मानना है कि युद्ध की स्थिति में अगर दुश्मन ने इस संकरी पट्टी को काट दिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है। सालों तक भारत ने इसे एक सेंसिटिव पॉइंट माना, लेकिन अब भारत की रणनीति बदल चुकी है। भारत केवल अब सुरक्षा नहीं कर रहा है बल्कि एक ऐसा बहुस्तरीय सुरक्षा जाल बिछा रहा है जो किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। इस रणनीतिक बिसात की सबसे नई और महत्वपूर्ण चाल है मिजोरम का परवा सैन्य अड्डा। लांगटलाई जिले के परवा गांव में भारतीय सेना अब अपना परमानेंट यानी स्थायी ठिकाना बनाने जा रही है। दिसंबर 2025 में सीनियर कमांडो के दौरे के बाद अब यहां दीमापुर स्थित 3 कोर की एक पूरी बटालियन तैनात करने की तैयारी है। लेकिन परवा ही क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इसकी भौगोलिक स्थिति को समझिए। ये भारत, बांग्लादेश और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है। यहाँ बैठकर भारतीय सेना एक साथ 3 दिशाओं पर नजर रख सकती है। ये बेस न केवल घुसपैठ रोकेगा बल्कि म्यांमार में जारी गृह युद्ध के कारण पैदा होने वाले सुरक्षा जोखिमों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करेगा। अब चलिए जान लेते हैं चिकन नेक की घेराबंदी की। देखिए, मिजोरम का ये अड्डा केवल अकेला नहीं है, ये 4 कड़ियों वाली उस चेन का हिस्सा है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाने के लिए बनाया गया है। पहला है चोपड़ा, पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश के पंचगढ़ से महज 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ बेस बनाने का मतलब है कि दुश्मन की हर हरकत पर सीधी नजर। दूसरा है किशनगंज, बिहार। ये कॉरिडोर के पश्चिमी फ्लैंक को सुरक्षित करता है। तीसरा है धुबरी, असम। यहाँ लाचित बोर फुकन सैन्य अड्डा बनाया गया है जो ब्रह्मपुत्र के रास्ते होने वाली किसी भी हलचल को नियंत्रित कर सकता है। चौथा है परवा, मिजोरम। ये दक्षिणी सिरे को सील कर देगा, यानी अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों तरफ से चिकन नेक सुरक्षित है। लेकिन सवाल उठता है, अचानक इस बेसिस के काम में इतनी तेजी क्यों आई? देखिए, जवाब है अगस्त में बांग्लादेश में हुआ सत्ता परिवर्तन। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और फिर अब तारिक रहमान की सरकार बनी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान की ओर बढ़ता झुकाव है। अगर बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता है तो ये नए सैन्य अड्डे भारत की पहली रक्षा पंक्ति होंगे। और एक्सपर्टों का मानना है कि भारत अब किसी इंतजार की मुद्रा में नहीं है बल्कि तैयारी की मुद्रा में बैठा है। सेना के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ भी खुद को बदल रहा है। अगले 5 सालों में मिजोरम बांग्लादेश सीमा की सभी 85 चौकियों का कायाकल्प होने जा रहा है। अब बीएसएफ का 5 वर्षीय आधुनिकीकरण प्लान क्या है वो जान लीजिए। पहला है ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर जो भारी बमबारी को भी झेल सकता है। दूसरा है ड्रोन वॉरफेयर, हर चौकी से ड्रोन लॉन्च करने और दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने की तकनीक। तीसरा है डिजिटल नेटवर्क, रियल टाइम सूचना साझा करने के लिए एक अभेद्य संचार ढांचा। ये बॉर्डर पर अब एक बाढ़ नहीं बल्कि एक हाईटेक स्मार्ट बॉर्डर बनने जा रहा है। खैर, कुल मिलाकर भारत हमेशा से शांतिपूर्ण कूटनीति का पक्षधर रहा है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध आज भी समान है। लेकिन फिर भी राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में कोई भी देश जोखिम नहीं ले सकता है। मिजोरम में बनने वाला ये नया सैन्य अड्डा और चिकन नेक के चारों ओर बिछाया गया ये सुरक्षा जाल दुनिया और भारत के पड़ोसियों को कड़ा संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता और अपने भूगोल की रक्षा करना जानता है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर सेना की ये बढ़ती तैनाती सही कदम है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।